और चाहे वह चीन की क्रांति हो। फ्रांस की क्रांति में हारने का जो लेसन है और रूस की क्रांति में जीतने का जो लेसन है और चीन की क्रांति में जीतने का भी जो लेसन है, वह यह दिखाता है कि मजदूर वर्ग फ्रांस में किसान से, गरीब किसान से वो संपर्क उसका नहीं बन पाया और पलट दिया शासक पर। शिक्षा के क्या हम लेसन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, ले लीजिए वो शिक्षा ली और लेकिन तो महान थे और उन्होंने सक्सेसफुली उस चीज को जो है सफल बनाया, क्रांति को सफल किया, किसानों को साथ में करके सफल किया। और यहाँ चीन की भी बात वही है कि किसानों के सहयोग से मजदूर वर्ग के का जो नेतृत्व है, मजदूर वर्ग का जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसने जो है क्रांति को सफल किया। ये सबक हमारा जो है ये बनता है हमारी चीज में। अब यहाँ ये फांसीबाजी शख्सियां और यहाँ का जो हम तो दूसरी भाषा बोलेंगे, अच्छा लगेगा भी किसी को नहीं लगेगा, लेकिन ये सामंती जो है, तो यहाँ बड़े पूंजीपति, साम्राज्यवादी और नौकरशाह पूंजीपति, आपका यहाँ जो सामंती ब्राह्मणवादी था, देखिए ना कैसे कैसे क्या करता है ये लोग अपना फांसीवादी चीजों को लागू करने के लिए। ये होता है गुजरात में, वो कौन चीज होता है, कौन नाच होता है वो, हाँ गरबा में कहता है कि वो देश वो राज्य का लोग जो हिंदू मुसलमान है वो तो मुसलमान नहीं जाए, कहने जाए तो इसमें लव जिहाद का खतरा रहता है। और आगे तो न्यूज और देखे आर्टिकल कि ये जो जोगी है ये कहता है कि जाति के नाम पर कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकता है कानून बना, तो जाति बाद नहीं रहे और धर्मवाद रहे, तब उसका ध्रुवीकरण होगा, फांसीवाद होगा। तो ये जो इसका एंगल है, इसलिए मैं ये बात कहूंगा, तो कहीं भी पीछे का वीडियो मेरा ये है कि आज साम्राज्यवादी शक्तियों और उसके जितने भी जादुई हथियार है, देखो हम लोग का जादुई हथियार है, कहते हैं कि 3 जादुई हथियार है, हमारा पार्टी है, यहाँ पार्टी का हम कर नहीं सकते हैं, राजनीतिक पार्टी चाहिए, क्रांति वो उसकी बात होती है। फिर उसके साथ साथ जो है जन संगठन की बात आती है, क्या कहते हैं मोर्चा की बात होती है, और फिर उसके लिए जो है हम सभी समझते हैं और हमारे जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो मार्क्स हो, एंग्लिश हो, लेनिन हो, स्टालिन हो, जितने भी हैं, सभी किसी ने ये नहीं कहा है कि भैया आप उनके स्टेट पावर से अपना प्रोग्राम लागू कर देंगे, ये बात कहीं कोई नहीं कहा है। लेकिन एक संशोधनवादी इस मूल चीज के ऊपर में रंग बिरंग का जो है संशोधन करके इस पर आक्रमण करके रहता है, रोज आक्रमण करके रहता है। तो मजदूर वर्ग के सामने में 2 तरह का दुश्मन है, फांसीवाद हो या अपना सत्ता स्थापित करने का सवाल हो, 2 तरह का दुश्मन। एक तो बाहर से है जो खुला है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसके हाथ हथियार को हम समझ रहे हैं, पहले से भी है, कुछ नया या इजाद किया है तो उसको भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर में ये संशोधनवादी, जिसके बारे में एक संशोधनवादी क्या कर सकता है नेतृत्व, उसका बानगी था जर्मनी का कॉटस की बात, कि कॉटस वहां भी हो गया हो, वहां भी सिचुएशन राइट था, लेकिन नहीं होने दिया और अंधराष्ट्रवाद में जाकर के और उसने मजदूर वर्ग के का जो सत्ता, उदित सत्ता था, नवोदित सत्ता था, उस पर भी आक्रमण करवाया, उसको मौन और की रियल सपोर्ट कर दिया एकदम की करीब। तो यह अंदर का जो दुश्मन है वो कम खतरा बड़ा नहीं होता है। असल में
हमारे अंदर का जो दुश्मन है वो बहुत ही खतरनाक होता है। मुझे ना इससे सावधान रहने की जरूरत है। जितना भी मार्क्सवादी और लेनिनवादी लोग हैं, मजदूर पक्षीय लोग हैं, उनको अपनी राजनीति या ट्रेड यूनियन की बात मैं थोड़ा सा और करूँगा, उनको इन तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। जी ना, इनसे अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, हम लोग तय करेंगे कि भैया ऊपर से शुरू करें कि नीचा से शुरू करें, जहाँ से भी शुरू होगा आपस में मिलना ही मजदूर वर्ग का ही काम है, वो ठीक ठाक कर लेगा। ये ना होता है किसी खास समय में मेन और सेकेंड, इसकी बात हम कर रहे हैं कि हमारा जो दोनों का विरोध और कम्युनिस्ट भी बना हुआ, वो सबसे ज्यादा खतरा है और उनको हमको समझने की जरूरत है। हमको उससे अपने आप को जो है अलग थलग करने की जरूरत नहीं है, उसको समझना है, उसको एक्सपोज करना है और हर लड़ाई के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर उसका धोखा सामने आ जाता है। आज भी आया जगत